वार्म बॉडीज़ वह फ़िल्म है जिस पर चर्चा हो रही है। यह सब ज़ॉम्बी के बारे में है। फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक हवाई अड्डा दिखाई देता है। वहाँ पर लाशों का झुंड जगह को साफ़ कर रहा है। यह सच नहीं है कि मनुष्यों ने उन्हें काम पर रखा है। उनकी एक अलग दुनिया है जिसे वो साफ़ करते रहते हैं। एक और चीज़ जिससे वे परिचित हैं वह है भोजन। इसका मतलब कि उन्हें अपनी भूख कैसे मिटानी है। यह शहर का एक अलग हिस्सा है जहाँ ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। क्योंकि कुछ वर्ष पहले कुछ मनुष्य एक उद्देश्य के लिए ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो गए थे। फिर मनुष्यों ने अपने शहर के बीच एक दीवार बनाई। ज़ॉम्बी दीवार के विपरीत दिशा में ही सीमित थे और दूसरी ओर अन्य सभी मनुष्य थे जो ज़ॉम्बी को संक्रमित नहीं थे। ना ही वे ज़ॉम्बी में तब्दील हुए थे। वे 7-8 वर्षों से ऐसे ही रहे। अड्डे पर हमें एक लड़का नज़र आता है जो ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। वह वास्तव में एक ज़ॉम्बी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक इंसान था। तो वह बहुत प्यारा था। वह अपने विचार में मग्न है। वह क्या सोच रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि ज़ॉम्बी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनमें बोलने की भी क्षमता नहीं होती। वे पीले थे क्योंकि उनमें स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं थी। ना ही उनके दिल धड़कते थे क्योंकि वे सभी मर चुके थे और उनका सबसे प्रिय भोजन मनुष्य था। और वो सभी ज़ॉम्बी बहुत धीरे-धीरे चलते थे। अब वे भूखे थे, इसलिए वे शहर की दूसरी तरफ जाना चाहते थे ताकि वे मनुष्यों पर हमला करके उन्हें खा सकें, लेकिन वे दीवार को पार नहीं कर सकते थे क्योंकि यह सबसे मजबूत है। यह अच्छी बात थी क्योंकि मनुष्यों को ज़ॉम्बी का सामना करने में कोई रुचि नहीं थी, अन्यथा वे लाश में तब्दील हो गए। वहाँ एक प्राणी रहता था जो कंकाल जैसा दिखता था। हड्डियाँ एकदम साफ दिखती थी, इसलिए उन्हें बोनी कहा जाता था। वे कभी भी ज़ॉम्बी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन मनुष्य इंसानों को खाना चाहते थे। ये मनुष्य स्वयं को उनसे दूर रखता था। एक ज़ॉम्बी जिसके बारे में शुरू में बताया गया था कि वह कुछ जाँच कर रहा है और चतुर भी दिख रहा था, क्योंकि वह अपने बीते समय को याद करना चाहता था। लेकिन वह यादें ताज़ा करने में असमर्थ था। उसे बस याद आया वह जीवित था, क्योंकि उनका नाम RX से शुरू होता था, इसलिए इस फ़िल्म में भी उन्हें R कहा जाएगा। उसने जाँच जारी रखी और खुलासा करने के लिए वह ज़ॉम्बी में कैसे बदला। सच तो यह है कि वह मनुष्य बनना चाहता था, क्योंकि वह इस जीवन से परेशान था। ना तो वह बोल सकता था और ना ही वह मनुष्यों के जैसे चल सकता था। यही थी उसकी ज़िंदगी जिसमें वह धीरे-धीरे चलते थे और उन्हें मनुष्यों पर भरोसा था, इसलिए वह पैदल ही हवाई जहाज़ में चढ़ जाता है। वहाँ वह संगीत बजाता है। वहाँ एक उसे ज़ॉम्बी भी मिलता है जो उसका दोस्त है। अब वे सभी ज़ॉम्बी एक टीम बनाकर निर्णय लेते हैं कि हम मनुष्यों के पास जाएंगे और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर के विपरीत दिशा में भी बहुत चिंतित रहते थे और वो काफ़ी डरे हुए भी रहते थे, क्योंकि शहर का आधा हिस्सा उसी दिशा में स्थित था। वहाँ भोजन, दवाइयाँ और काफ़ी सारी आवश्यकताएं थी जो उन्हें यहाँ नहीं मिल सकती थी, लेकिन वे वहाँ नहीं जा सके। अब मनुष्य भी अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें कुछ पुरुष और महिलाएं सहित युवा शामिल हैं। इसलिए वे स्टाफ एकत्र करते हैं, लाश की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अब वे सभी दीवार के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। वे एक फार्मेसी में प्रवेश करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ज़ॉम्बी भी इस तरफ आ गए हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि इस फार्मेसी में ज़ॉम्बी भी हैं। मनुष्य तुरंत ही लाश पर बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं। तभी आर देखता है कि एक लड़की भी उन पर बंदूक चला रही है। उसका नाम जूली है और वह फ़िल्म की मेन कैरेक्टर है। आर उसे घूरने लगता है क्योंकि उसका अतीत उससे जुड़ा हुआ था। वह सोचता है ये कौन है? आर यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अभी नाम नहीं जानता वो अपने अतीत को कैसे याद कर सकता था? वह इसी विचार में मग्न रहता है कि मनुष्य उस पर आक्रमण कर रहे हैं। आर एक लड़के का दिमाग खा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि उसके मस्तिष्क खाने के ज़ॉम्बी की याददाश्त वापस आने लग जा रही है। यह एक दिलचस्प तथ्य था। वह सीधे जूली की ओर बढ़ता है। पहली बार में वह उसका नाम लेता है, क्योंकि ज़ॉम्बी में तब्दील होने के बाद उसने पहली बार मानव मस्तिष्क खाया था। जब वह देखता है कि अन्य लाशें जूली पर हमला करने वाली हैं, तो वह जूली के चेहरे पर खून लगा देता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि जूली की गंध लाश तक ना पहुँचे, और उन्हें लगता है कि वह भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी है। आर अपने साथ जूली को अपने शहर की ओर ले जाता है। फिर आर जूली को हवाई जहाज़ में ले आता है और पहले की तरह उसकी देखभाल करने लगता है। वह उसे एक कंबल देता है, लेकिन जूली उससे बहुत डरती है। अब आर एक ज़ॉम्बी था। जब वे मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते थे तो ज़ॉम्बी को कोई गारंटी नहीं थी। आर में बोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जूली के आने के बाद से वह भाषा बोलने लगा था। वह जूली से कहता है कि मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कंबल देता हूँ, और वह उसकी ओर देखने लगती है। यह आर की धड़कन काम करती है और यह अजीब था क्योंकि ज़ॉम्बी का दिल नहीं धड़कता। यह तो संकेत था मानव में बदलने जा रहा था।
क्योंकि उसका शरीर बदलना इसी बात का संकेत अभी भी डर रही है और उसे यहाँ से भागने का कोई विचार नहीं मिलता, क्योंकि वह जानती थी कि लाशों के बीच रहना मौत को आमंत्रण देना है। वह कुछ देर बाद आर से कहती है, मुझे भूख लग रही है। आर उसके लिए खाना लेने जाता है और वह यही चाहती थी। वह तुरंत हवाई जहाज से उतर जाती है। वह दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसने देखा कि ज़ॉम्बी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। वह हवाई जहाज के नीचे छिप जाती है। इसी बीच वहाँ आर भी आ जाता है। वह उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आई? वह उसे कहता है, यदि तुम ज़ॉम्बियों के साथ चलना रहना सीखना पड़ेगा। जैसे कि ज़ॉम्बी चलते हैं वैसे ही आपको अंतर नहीं लगना चाहिए। फिर जूली इसी तरह चलना शुरू करती है। कोई भी ज़ॉम्बी उस पर शक नहीं करता। इस तरह जूली और आर हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। जूली खाना लेती है और आर से कहती है, यहाँ से मुझे जाना है। आर उससे कहता है, रुको, बाहर ज़ॉम्बी है, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तो हो सकता है कि वे ज़ॉम्बी तुम्हें रोक ले और हो सकता है तुम यहीं मर जाओ। बस कुछ दिन रुको ताकि वे तुम्हारे चेहरे से परिचित हो जाएं। तुम यहाँ से जा सकती हो। जूली को राहत मिलती है। मेरे लिए यह अच्छी बात है कि मुझे आज से कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो सोचती है। अब वे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। फिर वो दोस्त बन जाते हैं। जूली ज़ॉम्बी में परिवर्तित के बाद आर को पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए वह बार बार आर को याद कर रही थी। इसलिए वह इस तरह से उसे खुश करने की कोशिश करता है। वे कार की सवारी के लिए भी जाते हैं। एक दिन आर के ज़ॉम्बी दोस्त को एहसास होता है कि वह लड़की इंसान है। वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन आर वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो इसे मार देते, वह उन्हें रोकता है। उसका दोस्त कहता है, यह हमारे भोजन सामने पड़ा है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तो कह रहे हो मैं इसे छोड़ दूँ? अब आर का दोस्त भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया था। आर कहता है, आप उसे छू भी नहीं पाएंगे। और यह कहना ज़रूरी था कि बोनी सामने आना शुरू हो गए थे। वो मनुष्यों को मारकर उन्हें खाना चाहते थे। वे भूखे बोनीज उसकी ओर बढ़ ही रहे थे। फिर वह जूली का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन सामने की ओर से 3 और लाशें प्रकट होती। फिर हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी उन्हें ठोक देती है। यहाँ और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रहता है, जो उन्हें बचाने के लिए आया रहता है। वह कहता है, मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। ज़ॉम्बीज़ यहाँ आते ही होंगे। और वह उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ। फिर वह दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जिन्हें देखकर जूली डर जाती है और आर का हाथ पकड़ लेती है। और यह सब देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह दोनों शायद एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं और इंसानों और ज़ॉम्बियों के बीच का रिश्ता काफ़ी मजबूत था। वो उन्हें कुछ नहीं करते हैं और वह दोनों कार लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। पहुंचकर रात हो जाती है तो जूली को आराम करना था, तो वह उसे कहता है कि तुम आराम करो, मैं यहीं पर रहता हूँ। वो नीचे देखते हैं कि जूली के फादर आए हुए हैं। वह एक पुलिस ऑफिसर थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए थे। लेकिन जूली नीचे नहीं जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है अगर वह नीचे गई तो उसके फादर उसे आर को मार देंगे। फिर जूली चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोचते हुए बोलती है कि आर ऐसा नहीं कर सकता, ने मुझे बचाया है। तब आर उससे कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया था? तो जूली कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वह अब नहीं रहा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुमने उसे मारा है। तो आर अपने दोस्त की कलाई घड़ी उसे थमा देता है। अब जूली आर ज़ॉम्बी से कहती है, तुम इंसानों को क्यों खाते हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? आर कहता है, मनुष्य हमारा भोजन है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। जैसे तुम खाना खाते हो वैसे ही हम इंसानों को खाते हैं। उनके बीच यहाँ डिस्कशन ख़त्म होता है और वह सो जाते हैं, लेकिन जूली उससे नाराज़ हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज इतने सालों बाद आर अपनी नींद पूरी कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कभी सोते नहीं थे। फिर वो जूली के सपने देखता है, लेकिन जागने के बाद उसे पता चलता है कि जूली वहाँ है ही नहीं, वह कहीं जा चुकी है। परेशान हो जाता है। वह नीचे जाकर देखता है कि जूली कहीं भाग ना गई हो। वहाँ पर कोई कार भी नहीं थी। उसे समझ आता है कि जूली शायद यहाँ से चली गई है। उसे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके दोस्त को मार कर वह खा जाए, इसलिए वह शायद उससे नाराज़ हो गई होगी, वह सोचता है। फिर हमें वह तेज़ी से चलना दिखाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल परिवर्तन आ रहे थे। जैसे मनुष्य चलते हैं, वह धीरे धीरे तेज़ चलने लगा था। बारिश होने पर हमें पता चलता है कि उसको ठंड भी फील होने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि वह ज़ॉम्बी से इंसान में बदलने वाला है और वह जूली को भूल नहीं पा रहा था। फिर वह सोचता है जूली ने सही किया जो वो यहाँ से चली गई। हम लाशों के साथ रहना उसका ठीक नहीं था।
फिर उसके सामने उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जूली कहाँ गई, तो वो बोलता है कि वह यहाँ से चली गई है। उसके दोस्त कहते हैं मैं तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा शरीर भी उसी तरह बदल रहा है जिस तरह तुम्हारा। आर का दोस्त उससे कहता है क्या तुम्हें पता है, मैंने भी एक सपना देखा था जिसके माध्यम से मैं अपने अतीत को याद कर रहा हूँ। आर अपने दोस्त से कहता है हाँ मैंने भी सपना देखा, देखो तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, मैं महसूस कर रहा हूँ और यह परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है, लगता है हम बदल रहे हैं, हम इंसान हो रहे हैं। तब सारे ज़ॉम्बीज़ खुश हो जाते हैं। हर कहता है कि मुझे यह बात जूली को जाकर बतानी होगी और उससे मुझे माफ़ी मांगनी होगी कि मैंने उसके दोस्त को मार डाला। वह लाशों को तस्वीर दिखाता है। सारे ज़ॉम्बी जूली को पहचान लेते हैं। फिर वैसे भी शहर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी थी, जहाँ से ज़ॉम्बी कभी भी इस पार नहीं जा सकते थे। वहाँ पहुँचकर वे कठिन संघर्ष करते हैं लेकिन व्यर्थ हो जाते हैं। आर को कुछ याद आता सोचता है उसने जूली के दोस्त का दिमाग खाया था तो शायद वो उसे याद कर ले। वह समझता है कि जूली को इस दीवार के पार कैसे मिल सकता है। फिर वह उसके दोस्त के दिमाग के प्रयोग से उस दीवार की दिशा में चला जाता है जहाँ से वो अंदर आए थे और वह ढूंढते ढूंढते उसे शहर चले जाता है और उसके घर के आगे पीछे खड़ा हो जाता है। जूली उसे तुरंत बुलाती है और उसकी झलक को देखकर वह बहुत खुश होती है और कहती है कैसे हो तुम, मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ देखकर, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तो वह कहता है नहीं, मैं चुपचाप यहाँ चलकर आ गया था। और उससे कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। तब जूली कहती है माफ़ी मत मांगो, इसमें आपकी गलती नहीं है, सभी ज़ॉम्बी एक जैसा अपराध करते हैं। हाँ यदि यह सब जानबूझ के करते तो शायद मैं तुमसे कभी भी लाइफ में बात नहीं करती। जूली भी माफ़ी मांगती है, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ आ गई, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ, लेकिन लाशों की दुनिया में कैसे रह सकती थी, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई। और देखो, फिर वे दोनों गले मिलते हैं। तब जूली और उसकी दोस्त कहती है अगर कर्नल को पता चल गया कि उनके घर पर एक ज़ॉम्बी है तो वह इसको पक्का मार देंगे। फिर वे दोनों दोस्त आर के लिए मेकअप करना शुरू करते हैं और वह उसे मानव के जैसा बनाने लगते हैं। उन्होंने उसके होठों को गुलाबी रंग से रंग दिया ताकि यह देख सके कि वह इंसान जैसा लग रहा है। चेहरा देखने के बाद बिल्कुल इंसानों के जैसा ही लग रहा था। तो तीनों प्लान करते हैं कि जूली के पिता को बताएंगे कि सारे ज़ॉम्बीज़ इंसान में बदल रहे हैं, उनमें परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ समय बाद वे मनुष्यों में परिवर्तित हो जाएंगे, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। अब वे तीनों एक साथ जूली के पिता के पास चले जाते हैं और जूली अपने पिता को सुझाव देना शुरू करती है। डैड, वे सब लाशों को मत मारो, वे मनुष्यों में परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है। कर्नल ने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता, मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला, तुम अभी भी बच्ची हो। वह समझ जाता है कि आर कोई इंसान नहीं, क्योंकि वह उसे देखता है और उसे इस सब की पहचान थी कि ज़ॉम्बीज़ और इंसान में क्या अंतर था। इसीलिए वह ज़ॉम्बी आर पर बंदूक तानता है। जूली की दोस्त उसके डैड पर बंदूक पीछे से तान देती है और धमकी देती है अगर अंकल आपने उसे निशाना बनाया तो मैं आपको मार दूंगी, आप गलत कर रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाकर जूली और आर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आर जूली को उस जगह ले जाता है जहाँ ज़ॉम्बी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी आर का दोस्त उन्हें बताता है बहुत बड़ा खतरा है, पीछे से बोनी भी आ रहे हैं जो तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सेना भी तुम्हारे पीछे है जो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। तुम दोनों की जान खतरे में है, यहाँ से भाग जाओ, हम उनका सामना करेंगे जहाँ वे मौजूद हैं। वहाँ एक कांच की छत है, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और बॉनीज भी वहाँ ऊपर आ गए थे। आर और जूली वहाँ से भागने वाले ही थे कि पुलिस अधिकारी छत वहाँ हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ही वहाँ आर्मी की सेना भी आ जाती है और वहाँ उनसे लड़ने लग जाती है। सभी मिलकर एक दूसरे को मारते हैं और एक ज़ॉम्बी एक सेना को बचाता है और वह समझ जाते हैं कि यह लोग बदल रहे हैं। फिर वह भरोसा करके उन बॉनीज़ को सभी मिलकर मारते हैं। लेकिन जूली के फादर अभी भी इसी बात में अड़े थे कि ज़ॉम्बी नहीं बदल सकते, ज़ॉम्बी को किसी भी कीमत में मारना होगा। दूसरी तरफ आर और जूली अब बॉनीज़ के बीच में फंस जाते हैं। जूली ऊंची इमारत पर आर के साथ खड़ी है। जब वे देखते हैं कि आसपास बचने का कोई रास्ता नहीं है, आर नीचे की तरफ एक तालाब देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। जूली को कहता है हमें इसमें कूदना होगा ताकि हम अपनी जान बचा पाएँ, और वह दोनों एक दूसरे को पकड़ कर पानी में चले जाते हैं। पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। जूली सुरक्षित और स्वस्थ है, लेकिन आर पानी के बिल्कुल अंदर चला जाता है और जब वह सीधे बाहर आता है तो तब तक कर्नल भी पहुंच चुका होता है, जो अपनी बंदूक आर के कंधे पर तान देता है और उसे एक शूट कर देता है। लेकिन जूली सामने आ जाती है और कहती है डैड, अगर आपने इसे मारा तो अब देख लेना, मैं इसके आगे आऊँगी। यह बदल रहा है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो?
लेकिन जब सब देखते हैं कि आर के कंधे से खून बह रहा है जहाँ उसे गोली लगी थी, यहाँ क्या देखते हैं कि वह इंसान बन गया है, क्योंकि ज़ॉम्बी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ होती ही नहीं हैं। जूली बेहद खुश थी और उसके डैड यहाँ समझ जाते हैं कि हाँ, यह सच बोल रहे हैं। आर इंसान बन चुका है और वह उन्हें नहीं मारते और सभी सैनिकों को संदेश भेजते हैं कि ज़ॉम्बी को ना मारा जाए। अब ज़ॉम्बी और इंसान मिलकर उन बोनीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। ख्याल रखते हैं कि बोनीज़ उन पर हमला ना कर पाएँ। इस वजह से बोनीज़ मर जाते हैं। उन्हें इंसानों और ज़ॉम्बी के मारे जाने के बाद बाकी सब बच्चे ज़ॉम्बी भी अपने आप मर जाते हैं। अब इस जगह की स्थिति बेहतर हो गई थी। कुछ ज़ॉम्बी बचे थे जो पूरी तरह से इंसान नहीं बने थे, लेकिन शक नहीं था कि वह भी कुछ दिनों में इंसान बन जाएंगे। शहर में बनी दीवार गिरा दी जाती है और फिर ज़ॉम्बी इंसान में बन जाते हैं। सभी बहुत खुश थे और साथ रहने लगे थे। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसीलिए जूली और आर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यह फ़िल्म हमें यह सीख देती है कि हम स्नेह और विश्वास से किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं।